हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 1 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग प्रणाली के लिए कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिका स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JEDEC स्टैंडर्ड अमेरिका द्वारा फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क्ड एक्स इन TO5 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम। TO5 ट्रांजिस्टर पैक आरेखन में इलेक्ट्रॉन को इन एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। जो ये एक्स से चिन्हित करा गया है, ये एमीटर है, टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क्ड एक्स इन द TO12 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम शो। दिखाए गए TO12 ट्रांजिस्टर की पैक आरेखन में एक्स का इलेक्ट्रोड क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर। ये जो एक्स से डिनोटेड किया गया ट्रांजिस्टर TO12, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन आम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई, वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है? जो ये डायग्राम है, इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दर्शाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कलेक्टर। इसके अंदर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। एक सामान्य बेस एम्पलीफायर करंट गेन क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लेटर इंडिकेटिंग इन द ट्रांजिस्टर कोड नंबर BC 107। ट्रांजिस्टर कोड संख्या BC 107 में इंगित पहले अक्षर का अर्थ क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन मटेरियल यूज़ है, इसलिए इसको बी से डिनोटेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द करंट गेन एम्पलीफायर ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर। सामान्य आधार एम्पलीफायर के वर्तमान लाभ अल्फा की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IC अल्फा अपोन में IE। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैस्केड एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एमीटर टू बेस वोल्टेज VEB मैक्स फॉर द ट्रांजिस्टर BC 147 ट्रांजिस्टर BC 147 के लिए बेस वोल्टेज VEB मैक्स का अधिकतम उत्सर्जन क्या होगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 वोल्ट। 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड। नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, डीजेनरेटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर एमीटर जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इंडिकेटेड। अधिकतम परामेय वोल्टेज के कलेक्टर में लागू किया जा सकता है एक ट्रांजिस्टर के लिए एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VCE मैक्स इन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो आंसर है इसका, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स गिव द कर्व प्लॉटेड अगेंस्ट द VB वर्सेस IB एज शो। दिखाया गया है कि कौन सी ट्रांजिस्टर विशेषता VEB बनाम IB के विरुद्ध प्लॉट को दर्शाती है। तो आंसर है इसका
एक बार इस फिगर को देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, वाई ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन इज प्रेफर ओवर द जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी के कारण इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 16, वाई एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर प्रेफर्ड ओवर द पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर पर एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएनपी हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसकी स्पीड, स्विचिंग स्पीड हायर होती है एज कंपेयर एनपीएन ट्रांजिस्टर के। 17 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल फ्रॉम माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर। माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लो पावर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, what type of packaging is generally used to conceal transistor utilized for the low power amplification। निम्न शक्ति प्रवर्धन के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला ट्रांजिस्टर को किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज यूज टू ट्रांजिस्टर यूटिलाइज फॉर द मीडियम पावर एम्पलीफायर। माध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर को किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक पैकेजिंग विद द मेटल हीट सिंक। धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग का इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मेथड ऑफ ए कपलिंग यूज इन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट शो। दिखाए गए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में इस्तेमाल किए गए युग्म के कौन से तरीके हैं? तो इसमें कौन से युग्म के तरीके हैं एक बार देख लेते हैं इस सर्किट में। ऑप्शन नंबर इसका सी, डायरेक्ट एंड आरसी कपल एम्पलीफायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर एम्पलीफायर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, what is the value of RE if the voltage across it is 1.2 volt and current flowing through it is 10 milliampere। RE का मान क्या है यदि इसके पार वोल्टेज 1.2 वोल्ट है और इसके माध्यम से बहने वाला करंट 10 मिली एम्पेयर है। थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है PDF के अंदर, पर मैं आपको करेक्ट कर दिया सर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 ओम। What is the voltage gain in the transistor if the input voltage in 14 millivolt and output voltage in 3.6 वोल्ट। यदि ट्रांजिस्टर में वोल्टेज 40 मिलीवोल्ट में और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट में गेन क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19। क्वेश्चन नंबर 24, what is the frequency of operating of the amplifier circuit using the inductance and capacitance LC कपलिंग। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 25, what is the impedance of डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी, डार्लिंगटन जोड़ी ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? तो आंसर नंबर बी, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायस इन ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेवर रीच सैचुरेशन मोड। कभी भी सैचुरेशन मोड तक नहीं पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 27, विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर यूज फिक्स बायस बिकॉज ऑफ इट इम्पीडेंट
एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर विल बी नेवर गो टू सैचुरेशन। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए एम्पलीफायर। 28. How does the value of bias resistor selected for the collector current in class B एम्पलीफायर, वर्ग बी एम्पलीफायरों में कलेक्टर वर्तमान के लिए करंट के लिए बायस प्रतिरोध के मूल्यों को कैसे चुना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूसेंट करंट ओवर द कट ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29. विच पैरामीटर ऑफ पैसिव कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला? निष्क्रिय घटक के लिए पैरामीटर की गणना सूत्र का उपयोग करके ही की जा सकती है, डैश की जा सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटी रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 30. विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ए सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम फॉर द ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन? ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए जर्मेनियम पर सिलिकॉन का क्या फ़ायदा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइयर थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 32. विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर हैज़ द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्ड एज? किस प्रकार के एम्पलीफायर में आवर्ती प्रतिक्रिया वर्ग है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मच इट्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रजिस्टर R2 इन द सर्किट? सर्किट में लोड रजिस्टर R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8.6 वोल्टेज। तो ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर पूछा था कि वोल्टेज कितना होगा, तो ये 8.6 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर? एम्पलीफिकेशन ट्रांसफर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबाउट 50%। क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर? एम्पलीफायरों में सकारात्मक फीडबैक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 36. What will be happen when the forward bias voltage across the PN junction is increased excessively? तो क्या होगा जब PN जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अत्यधिक बढ़ जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जंक्शन रप्चर एंड शॉर्ट सर्किट। जंक्शन टूट गया और कम सर्कुलेट हो गया। जंक्शन रिप्यूटेड एंड शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर? एक ट्रांजिस्टर के मूल संचालन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण आयोजित किया गया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, EC, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द ओवरऑल बेस एमीटर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न द डार्लिंगटन पेयर? डार्लिंगटन पेयर जोड़ने की को चालू करने के लिए समर बेस एमीटर वोल्टेज की क्या आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन द सर्किट? सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? ये सर्किट है, इसमें ट्रांजिस्टर की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर है एक्टिंग ऑन द ओपन स्विच, एक्टिंग एज ए ओपन स्विच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40. वाई द कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर इज प्रेफर ओवर द अदर टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन? क्यों पूरक समरूपता एम्पलीफायर को मान्य अन्य प्रकार के एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन पर पसंद किया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टू एलिमिनेट द ट्रांसफॉर्मर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टू एलिमिनेट द ट्रांसफॉर्मर को फिर से लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गए व्यवहार का करता है
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल कंस्टेंट करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच क्वांटिटी अफेक्ट द क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मॉड्यूल 1 और सेमेस्टर 2 से लिए गए थे, और इस चैप्टर का नाम था ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।